एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सानिया एंड आज का हमारा सेशन होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू लुक एट पर्सनालिटी थ्रू अ बॉलीवुड लेंस। हम पर्सनालिटी को आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवीज के साथ समझेंगे। सो आई हैव टेकन टू मूवीज फॉर टुडे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड ये जवानी है दीवार। सो आई होप आप ये सेशन के लिए एज ही एक्साइटेड है। Before we begin with the session, let us look at what Power Within Psychology has to offer. Power Within Psychology offers all these courses which help you target your preparation for exams. अगर आप एक क्लास 12 स्टूडेंट है और अपना CUET UG एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, we have the RM बैच for you. अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो अपना CUET PG एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, we have our लक्ष्य बैच for you. If you are a master's student who is targeting the UGC NET exam as well as GATE exam, we have our Sankalp batch. And अगर आप एक स्टूडेंट है जो MA Clinical Psychology, also known as previously MPhil Clinical Psychology, and साथ ही साथ अपना JRF एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, you can join our सफलता बैच. एंड अगर आप एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या फिर अपने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी को रिवाइज करना चाहते हैं, you can look at our Aadhaar batch, which will cover our NCERT and CISRELI का full preparation. अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल होना है या किसी भी फॉर्म ऑफ क्वेरी है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. This number will also be mentioned in the description down below. Now, these are some of the features that Power Within Psychology has to offer. First one being, हमारी क्लासेस ऑफर होती है हमारे ऐप पे as well as हमारे वेब पोर्टल पे. Now, the app can be downloaded from App Store as well as Play Store. And हमारी जो faculties है, they are very top class, they are very educated, and they are always ready to answer any doubts you might be having. We also have curated book and study material for you. हमारे पास PDFs भी है, साथ ही साथ physical material भी आपको provide होगा, जो आपकी preparation को easy करेगा. हमारा वेब पोर्टल इज वेरी इजी टू एक्सेस, आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं. साथ ही साथ ये आपको ब्लॉग्स और करियर गाइडेंस सेशंस भी ऑफर करता है. We also have a very big advantage for you, mock test series, which will include previous year question papers as well as practice question papers. And this will also include your real life experience of how exams are conducted. तो आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक रियल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस पा सकते हैं एग्जाम का. Last but not the least, we also offer round 2 complete preparation. अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जिसके पास एक इंटरव्यू राउंड है या एक ग्रुप डिस्कशन राउंड है, Power Within Psychology will help you clear for that also. These are some of the people who have scored amazing marks in their exams and they all have studied from Power Within Psychology. अगर आप भी इस पेज पे फीचर होना चाहते हैं, आपको पता है आपको कौन से कोर्स में एनरोल करना चाहिए. Alright, with this हम आपका सेशन आज शुरू करते हैं. We have a beautiful thought for the day today. मैंने सोचा बॉलीवुड मूवी से ही ले लेते हैं, बस हमारा पूरा सेशन ही बॉलीवुड पे रिवॉल्व करता है. जितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए यही इसी पल का मजा ले लेते हैं. ये बोला था नैना ने इन हर मूवी ये जवानी है दीवार. राइट, सो व्हाट दिस थॉट ऑफ द डे इज ट्राइंग टू से इज कि हमें हर एक मूवमेंट को प्रेजेंट में जीना चाहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट फ्यूचर या फिर पास्ट या कोई भी रिग्रेट. हमारे को प्रेजेंट में माइंडफुली अपने मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको अब्रॉड जाना है फॉर स्टडीज एंड करियर, बट आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा. राइट, सो बोथ ऑफ दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू नेविगेट थ्रू. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एज फर्स्ट, हम दोनों को वैल्यू देते हैं. हम अपना डिसीजन इनफॉर्मली बनाएंगे एंड जो हमारे को ऑफर हो रहा है अपॉर्चुनिटीज, वो हम प्रेजेंट मूवमेंट पे खुल के जिएंगे. राइट, सो इन अ नटशेल आई होप आप भी अपने सारे मूवमेंट्स लाइफ के एकदम खुल के फ्रीली प्रेजेंट में जिए. एक्सेप्ट करें कि आप सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते एंड कुछ ना कुछ लाइफ में हमेशा रह जाएगा एंड दैट इज ओके. सो विद दिस हम अपना सेशन आज शुरू करते हैं. हमें अलग कौन बनाता है एक दूसरे से? राइट, सो अगर आप अपने राइट साइड पे देखेंगे, देयर इज एन इमेज ऑफ 3 people who are enjoying with each other. सो आपके फ्रेंड ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सोशलाइज करना बहुत पसंद होगा, जिन्हें पार्टी करना पसंद होगा, लोगों से बातचीत करना पसंद होगा. राइट, एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है, अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं. राइट, तो हम इन लोगों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? वी ऑफन कॉल देम एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड पीपल. एंड हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन देयर ट्रेट्स, बेस्ड ऑन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करते हैं. So we can say जो traits है, they are part of our personality.
राइट। सो पर्सनालिटी का आज हम ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पर्सनालिटी हमारा वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग पर्सोना, एंड पर्सोना का मतलब होता है मास्क। एंड ये जो मास्क था ना, फॉर एग्जाम्पल दिस मास्क दैट यू कैन सी, दिस मास्क वाज worn बाय पीपल इन द रोमन थिएटर, जब वो कोई ना कोई एक्टर का रोल प्ले करते थे। इन द सेम वे हम इसको पर्सनालिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक मास्क पहन के चलते हैं जो हमारे ट्रेड्स और हमारे एक्शंस को गाइड करता है, राइट। सो पर्सनालिटी refers to the individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling and behaving. पर्सनैलिटी होती है इन द डिफरेंट वेज हम सोचना, डिफरेंट वेज हमारा फील करना एंड डिफरेंट वेज जिसमें हम अपने टास्क या अपनी फीलिंग्स और थिंकिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, माने बिहेव करते हैं। ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो हमारे एपीए ने दी थी। एपीए मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आई होप आपको पर्सनैलिटी का मीनिंग क्लियर है एंड विद दिस वी कैन मूव फॉरवर्ड। हमारी पर्सनालिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनको उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि क्या हमारी पर्सनालिटी क्या सिर्फ हमारे जेनेटिक्स से डिटरमाइंड है, क्या सिर्फ हेरिडिटरी है पर्सनालिटी? तो द आंसर इज नो, पर्सनालिटी इज अ लॉट मोर देन दैट। पर्सनालिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आज देखेंगे। फर्स्ट इज हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से जो ट्रेट आती है बच्चे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स बहुत काम रहते हैं कोई भी सिचुएशन में, राइट, तो हो सकता है वो ट्रेट आपके अंदर भी हो। आप भी कोई भी सिचुएशन को इजीली नेविगेट कर सकते हैं बिकॉज आप काम रहते हैं, आपने बचपन से ये चीज देखी है और सीखी है और आपके अंदर जेनेटिकली भी है ये इंग्रेड, राइट। सो दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट। सेकेंड इज ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारे फियर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माने डर के रिस्पॉन्स के लिए। एंड अगर हमारा एमिगडाला बहुत ही ओवर रिएक्टिव है, राइट, तो हमारे को डर भी ट्वाइस या थ्राइस लेवल पे फील होगा, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, हम बहुत ज्यादा एंशियस इंसान बन जाएंगे, बहुत ज्यादा इजिली स्ट्रेस्ड इंसान बन जाएंगे। तो हमारे अंदर जो न्यूरोटिसिज्म की ट्रेट है वो बढ़ जाएगी। न्यूरोटिसिज्म माने एंजाइटी की जो ट्रेट है या रिस्पॉन्सिवनेस की ट्रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। न्यूरोटिसिज्म वाले वर्ड को हम और अच्छे से समझेंगे टुवर्ड्स द लेटर स्लाइड्स। तो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसे हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। आप और भी एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो हमारे डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स इंपैक्ट करते हैं पर्सनालिटी को। नेक्स्ट वी हैव इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारी फैमिली, हमारे कल्चर, हमारी सोशल इंटरैक्शंस भी बहुत हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं जहाँ जैसे इंडियन कल्चर है हमारा, वेयर वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। बट अगर आप ये सेम चीज जाके यूरोप में करें या कहीं बाहर जाके करें, दे माइट नॉट फाइंड दिस बिहेवियर वेरी अप्रोप्रिएट और वेरी रिस्पॉन्सिबल, राइट। बिकॉज हर एक कल्चर का एक डिफरेंट वे होता है जो हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट आवर फैमिली, एक होती है फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, राइट, जहाँ पे थोड़ा हमारे पास शायद ज्यादा फ्रीडम है। बट अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हो सकता है आपके पास उतना फ्रीडम ना हो, आपको सबकी पसंदीदा, सबके प्रेफरेंसेस को साथ लेके चलना हो, राइट। सो फैमिली और कल्चर भी हमारा बहुत इम्पैक्ट आता है पर्सनालिटी पे। सिमिलरली हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, हम जितना भी एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट करते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी पर्सनालिटी को धीरे धीरे करके शेप या मोल्ड करते हैं। We move on to our third factor. I hope this was clear to you. हमारा थर्ड फैक्टर कहता है हमारा जितना भी सोशल एनवायरनमेंट है, मतलब हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक डायलॉग है, कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने से सब कुछ ठीक हो जाता है, राइट। ये मूवी, ये डायलॉग भी ये जवानी है दीवानी का है। सो ये डायलॉग भी क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम या वी आर स्पेंडिंग टाइम विद आवर लव्ड वंस, हमें ऑटोमेटिकली बेटर फील होने लग जाता है, राइट। तो हमारी पर्सनालिटी बहुत इम्पैक्ट होती है बाय द पीपल दैट वी आर सराउंडेड विद। Hence it is important to surround yourself with a lot of positivity instead of negativity. Last but not the least, we have our situational factors. सिचुएशनल फैक्टर्स कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी हो सकता है सिचुएशन वाइज थोड़ी सी मोल्ड हो जाए,
अगर आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान है, राइट, बट आपको एक डिसीजन बनाना है अंडर सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, यू विल गो आउट ऑफ योर वे टू मेक दैट डिसीजन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू यू। तो हमारी सिचुएशन हमारी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को शेप कर सकती है या टेम्परेरी मोल्ड कर सकती है। तो हमारे स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स में भी ये बहुत अहम कर्तव्य करती है कि अगर हमारे को स्ट्रेस हो रहा है तो हम अपना सिचुएशनल फैक्टर वहां चेंज कर सकते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एज वेल। एंड हम आगे कुछ देखते हैं पर्सनालिटी की थ्योरीज क्या होती है। सो अब हम समझेंगे पर्सनालिटी थ्रू साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच हमारे फेवरेट इंसान फ्रॉइड ने दिया था, एंड आई एम श्योर आपने फ्रॉइड का नाम इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तो सुना ही होगा। In case you have no idea, Sigmund Freud was a psychologist जिसने personality की theory दी थी, and he said personality is made up of 3 components: id, ego and superego. All these components हम देखेंगे in detail, पर पहले हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है तो आपको ये क्लिप अच्छे से समझ आएगी। इन केस आपने नहीं देखी तो आप ये क्लिप देख सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, राइट। सो जस्ट अ साइनॉप्सिस फॉर यू इज, ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑन देयर बैचलर्स ट्रिप, राइट। बट उनमें से एक दोस्त का कॉल बार बार आ रहा है, एंड उनके ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आर लाइक कि अगर आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो तो आप फोन मत उठाओ, बट द पर्सन हैज टू पिक अप द कॉल बिकॉज इट इज अ वर्क कॉल, राइट। सो आप एक बार ये क्लिप देखिए, देन हम इसको डिटेल में समझते हैं। Yes, I spoke to Yamamoto and somebody needs like a phone battery. The reaction is done, right? Yeah, so क्या कर रहा है यार? Are you mad? Can you just? जो आई होप आपको ये क्लिप समझ आई होगी। सो इस क्लिप को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि जब इमरान ने ऋतिक रोशन का फोन बाहर फेंक दिया तो इसका क्या मतलब था? ही वाज वर्किंग ऑन हिज इट। इट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है जो कहता है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमरान ने यहाँ ये नहीं सोचा कि उसके दोस्त का वर्क कॉल है, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, नहीं, उसको था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, मुझे चाहिए कि हम फन करें इस वक्त, तो उसने फोन बाहर फेंक दिया विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक जो पार्ट होता है हमारे पर्सनालिटी का वो कहता है आई वांट इट नाउ, एंड इट वर्क्स ऑन आवर प्लेजर प्रिंसिपल। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है इसको कि अभी अभी मेरी डिमांड पूरी करो, उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस से मैटर नहीं करता, राइट। आई होप आपको इट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू इमरान का कैरेक्टर समझ आया हो। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज आवर सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो क्या कहता है कि इट वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल, कि अगर ये चीज सही है तो मुझे ये चीज करनी चाहिए, अगर कोई चीज गलत है तो दैट इज रॉन्ग, राइट। आई शुड डू व्हाट इज राइट। तो यहाँ पे भी सी कि अर्जुन मतलब ऋतिक रोशन यहाँ पे अपना वर्क कॉल उठाता है बिकॉज उसे लगता है कि ऑफिस से कॉल है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने वर्क कॉल्स को आंसर करूं, राइट। तो वो अपने आइडियल अपने एथिक्स पे चल रहा है। सो उसके यहाँ पे क्या काम कर रही है? सुपर ईगो पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी काम कर रहा है। आई शुड डू व्हाट इज राइट एंड इट वर्क्स ऑन आवर एथिक्स एंड आइडियल्स। आई होप आपको सुपर ईगो भी क्लियर होगा ना। इन दोनों के बीच में अगर जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कौन इनको समझाता है कि क्या सही है, बीच का रास्ता कौन निकालता है? तो दैट इज आवर ईगो। ईगो वर्क्स ऑन अ रियलिटी प्रिंसिपल। वो कहता है इंसान को कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमारे को अपने रियल वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंसेस और रूल्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन लगवाना चाहिए, राइट। सो वी सी द थर्ड कैरेक्टर इन द कार विच इज कबीर। वो ट्राई करता है इसके बाद बैलेंस करने का सिचुएशन बिटवीन बोथ फ्रेंड्स। वो दोनों को समझाता है कि तुम दोनों गलत नहीं हो, बस वी नीड टू फिगर आउट अ वे इन बिटवीन, वी नीड टू फिगर आउट हाउ वी कैन बी प्रैक्टिकल, राइट। सो अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये सीन अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर नहीं भी देखी है तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप मूवी जाके देखिए और आप बताएं आपको इस सीन के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन है। सो इट ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, एंड आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एंड वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी नाउ। ओके, नाउ अब हम दूसरी मूवी को देखेंगे, ये जवानी है दीवानी, एंड ये मूवी से हम देखेंगे ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी। ट्रेट अप्रोच के अंदर हमारी फर्स्ट थ्योरी जो हम देखेंगे आज दैट इज विद बिग 5 फैक्टर मॉडल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज ओशन मॉडल।
एंड ये हमारे पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैकरे ने दिया था, राइट। ये कहता था कि हम पर्सनालिटी को 5 कंपोनेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। ओशन, ओशन का इन्होंने पूरा डिटेल्ड यहाँ पे फुल फॉर्म्स दे रखे हैं जिनको हम और अच्छे से अभी समझते हैं थ्रू दिस मूवी। ऑलराइट, जो ये कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शंस है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मूवी दैट आई हैड। सो लेट्स गो फॉर दिस। फर्स्ट है हमारा ओ। ओशन में ओ आता है सबसे पहले, विच इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेट कहती है कि आप कितना ज्यादा इमेजिनेशन से रूल करते हो, आप कितना ज्यादा इमेजिनेटिव हो, आप कितना क्यूरियस हो, आप कितना विलिंग हो टू ट्राई न्यू थिंग्स इन लाइफ, राइट। तो हमने देखा कबीर, हु इज ऑल्सो नोन एज बनी इन द मूवी, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू ट्राई ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट। वो बहुत ही एडवेंचरस था हमेशा, उसको पहाड़ चलने थे, उसको नई जिंदगी एक्सप्लोर करनी थी, उसे बाहर भी जाना था इंडिया के, राइट। वो पूरे टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता था। सो कबीर जो इंसान है, मदी, he would score high on the trait of openness to experience, right? And इनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है जिससे हमें इनकी ट्रेट्स पता चल रही है। जिंदगी हर कदम एक नया सवेरा लाती है, राइट। हमें हर एक सफर में, हमारे को हर एक कदम में एक नया सफर मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन के एक्रोनिम में कॉन्साइशियसनेस, राइट। ये कहता है कि इंसान कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कितना ज्यादा डिसिप्लिन है और कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है। तो अगर हम देखते हैं इस मूवी के थ्रू, नैना, दीपिका पादुकोण इसमें हाई स्कोर करती है। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज वी सी इन द मूवी दैट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। वो अपना फ्यूचर एकदम अच्छे से प्लान करती है, वो अपनी बुक्स पूरे टाइम अपने साथ कैरी करती है, अगर उसे ट्रिप पे जाना होता है तो वो सारी चीजें रिसर्च करती है पहले, एंड शी मेक्स decisions which are well informed, right? And she always stays obeying to the rules. So उनका एक फेमस डायलॉग भी है, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगी, राइट। इससे हमें पता चलता है दैट नैना would score high on this trait. I hope आपको ये दोनों ट्रेट्स क्लियर हो एंड वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्रोनिम में आता है हमारा एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन होता है व्हेन वी आर एक्सट्रोवर्टेड, हम कितना ज्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, राइट। हम कितना ज्यादा आउटगोइंग है, हम कितना ज्यादा एनर्जेटिक है। तो इफ वी सी अदिति इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड थी, शी वाज ऑलवेज रेडी टू स्पीक हर माइंड, राइट। शी वाज कॉन्फिडेंट एंड शी एंजॉयड बीइंग अराउंड अदर पीपल, राइट। तो उनका एक डायलॉग भी है, जी भर के जीना है, नाचना है, गाना है। इससे हमें पता चलता है कि अदिति वाज हाई इन एक्सट्रोवर्जन एंड शी लाइक टू ऑलवेज बी आउटगोइंग, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस कहती है कि हमारे अंदर कितना कंपैशन है, हमारे अंदर कितना एम्पैथी है और हमारे अंदर कितना कॉर्पोरेशन है टू बी फ्रेंड्स विद अदर पीपल। हम कितना ज्यादा रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। नैना हमारी हाई स्कोर करेगी इसमें, एंड नैना टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मूवी को हम यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज वेरी पेशेंट और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द पीपल अराउंड हर। We see towards the end that Aditi and Naina both become best friends, and Aditi confides in Naina about her things, and we also see कि Naina Bunny को भी बहुत try करती है to be connect with her old friends, and उसको भी काफी अपनी advices, काफी अपना support दिखाती है, right? So her calm and supportive nature helps her maintain strong relationships. उनका एक famous dialogue भी है, मैं अपनों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, right? So that shows her she is high on the agreeableness trait. Last but not the least, we have Avi. Avi जो कैरेक्टर था, हम अगर उसको एक तरीके से देख सकते हैं, he was high on the trait of neuroticism. Now, as I discussed earlier, neuroticism होता है when you are prone to having anxiety or having a lot of worry in you. आप थोड़े moody हो सकते हो सकता है इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल फील करो, राइट। सो अगर हम देखेंगे, अभी कॉन्स्टेंटली अपने करियर के बारे में टेंशन में रहता था, राइट, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में टेंशन में रहता था, एंड दिस मेड हिम टेक इम्पल्सिव डिसीजंस, मेड हिम टेक रिस्की डिसीजंस एज वेल, राइट। तो उनका एक डायलॉग भी है, कभी कभी लगता है मैं खुद से ही दूर हो गया हूँ, राइट। सो दैट शोज हाउ हिज वरी ट्रांसलेटेड इनटू हिम टेकिंग इम्पल्सिव एंड रॉन्ग डिसीजंस समटाइम्स। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस अच्छी लगी, एंड अगर आपके पास कोई भी अपनी ही मूवी के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस है यूजिंग द ओशन मॉडल,
प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई वुड लव टू रीड एवरीथिंग। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको मजा आया हो। So with this, we are at the end of the session. And once again, I just want to remind you, हमारे लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है, which is for CVT PG. And ये कोर्स आपको सारी फीचर्स ऑफर करता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था. So if you want to enroll in it, please contact the number given in the description down below. Thank you so much for watching, and I hope आपको मजा आया हो इस सेशन के साथ. Thank you and happy learning.